Hi everyone, this is Naval sir from Easy English. So guys, today we are gonna learn reading skill. हमने आपसे बात किया था कि मैं स्पोकन इंग्लिश आपको सिखाऊंगा, पढ़ना लिखना और बोलना सिखाऊंगा। तो इसमें हम लोगों ने फर्स्ट क्लास कर लिया वेयर आई टॉट यू व्हाट इज इंग्लिश, हाउ टू लर्न। आई टॉट मेनी मोर टिप्स जिसमें रीडिंग स्किल, राइटिंग स्किल, स्पीकिंग स्किल और एंड लिसनिंग स्किल एज वेल। तो हम लोग आज सबसे पहले रीडिंग स्किल लिए क्योंकि हम लोग कहानी के माध्यम से भी सीख सकते हैं। कैसे सीख सकते हैं कि जब हम लोग हिंदी सीखे थे तो सबसे पहले कहानी पढ़ना शुरू किए थे। एक छोटा छोटा सा कहानी, एक लोमड़ी था, व्हाट एवर, कौआ था, इस प्रकार के। तो अब हम लोग आज जो शुरू करने वाले हैं, मैं एक बहुत ही फेमस स्टोरी लेकर आया हूँ, जैसे कछुए और खरगोश का स्टोरी, जिसे हम लोग ने कई बार सुन रखा है, सुना है हम लोगों ने। तो मैं उसी स्टोरी को लेकर आप लोगों के सामने आया हूँ और यह स्टोरी आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प करने वाला है। ओके, तो हमारा जो स्टोरी आज से शुरू होगा एक कछुए और खरगोश का है। तो इसका सबसे पहले हम देखते हैं टाइटल क्या है। सो टाइटल इज हेयर, ओके, टाइटल इज हेयर, यू कैन सी रैबिट एंड टॉर्टस, टर्टवाइज, सॉरी इसको पढ़ते हैं टॉर्टस, पढ़ते हैं क्या पढ़ते हैं, टॉर्टस। रैबिट, रैबिट मीन्स खरगोश, रैबिट मीन्स खरगोश, इट मीन्स खरगोश, एंड टॉर्टस मीन्स कछुआ। इस दोनों दोस्त का बहुत ही अच्छा स्टोरी है जो आप यहाँ पर देख भी सकते हैं। दोनों दोस्त को मैंने यहाँ पर बुलाया है और ये दोनों दोस्त आप लोगों को, इस दोनों दोस्त का पिक्चर देखकर आप इस कहानी को समझ सकते हैं। ये दोनों देखो, दिस इज खरगोश एंड दिस इज टॉर्टस। और ये दोनों है, दोनों ने विचारा था कि एक रेस लगाते हैं और हमेशा एक खरगोश है ना बहुत ज़्यादा बोलता था, हमेशा इससे बोला करता था कि मैं बहुत तेज़ दौड़ता हूँ। और किसी को किसी को बार बार आप कुछ बोलेंगे तो आदमी है ना गुस्साता है और फिर आपको पीछे कर देता है, इसलिए घमंड नहीं होना चाहिए। इसमें यही है कि इस खरगोश को बहुत ही ज़्यादा घमंड था कि मैं तेज़ दौड़ सकता हूँ कछुए से। तो कछुआ ने क्या कहा, शुरू करते हैं। चलिए देखो, दोनों यहाँ पर अभी बैठा हुआ है, कहता है वंस अपॉन अ टाइम। वंस अपॉन अ टाइम एक फ्रेज होता है जिसका मतलब होता है एक बार की, एक समय की बात है, एक समय की बात है। और कीप इन माइंड, एक फ्रेज होता है वंस अपॉन अ टाइम, उसका मतलब है वो एक समय की बात है। यहाँ से आप क्या क्या सीखेंगे, यहाँ से आप सीखेंगे रीडिंग, क्योंकि आप यहाँ पर रीडिंग सीखेंगे। रीडिंग मीन्स कहने का अर्थ है किसी भी वर्ड को हम कैसे पढ़ते हैं। जैसे यहाँ पर इसे रैबिट पढ़ते हैं, इसको टॉर्टस पढ़ते हैं, इसको क्या पढ़ते हैं, टॉर्टस, इसको पढ़ते हैं रैबिट। तो उसी ढंग से इस यहाँ पर हम लोग रीडिंग से सीखेंगे। एज वेल रीडिंग के बाद हम लोग दूसरे नंबर पर सीखेंगे वर्ड पावर। हमारा यहाँ से वर्ड पावर भी समझ में आ जाएगा, साथ ही साथ अंडरस्टैंडिंग हमारा बढ़ जाएगा। हमारा अंडरस्टैंडिंग क्या हो जाएगा, अंडरस्टैंडिंग मीन्स कहने का अर्थ है कि समझ, कि क्या लिखा हुआ है हम समझना शुरू कर देंगे, कि इस स्टोरी के माध्यम से समझेंगे कि क्या लिखा हुआ है। क्लियर। और जब पढ़ना आ जाएगा तो फिर बोलना भी आ जाएगा, क्योंकि हम लोग इन्फॉर्मेशन कहाँ से लाएंगे, इन्फॉर्मेशन लाएंगे रीडिंग करके, कहीं से बुक को पढ़कर। और फिर जब हमारे पास इन्फॉर्मेशन होगा तो वी कांट शट आवर माउथ, हम लोग बोलते ही रहेंगे। और लिप पर जिप तब तक लगेगा जब तक नॉलेज कम हो, नॉलेज जब आ जाए तो लोग चुप नहीं रहता है। तो इसीलिए रीडिंग स्किल एक ऐसा माध्यम है जिसके थ्रू लोग इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, और इन्फॉर्मेशन होगा तो लोग बोलेगा ही। क्लियर। तो गाइज हम लोग बात कर रहे हैं वंस अपॉन अ टाइम, एक समय की बात है। कह रहा देयर वाज अ रैबिट एंड टॉर्टस, कहता एक बार की बात है कि एक रैबिट, खरगोश और कछुआ था। अब देयर की बात करें, यहाँ देयर का मीनिंग क्या होता है। देखो गाइज, मैं अभी देयर सिखाने जा रहा हूँ। देयर जो होता है इसका दो मीनिंग होता है। एक होता है वहां मीनिंग होता है जब जिस समय एडवर्ब होता है, क्या होता है, एडवर्ब। एक बार इस जब सब्जेक्ट बनता है, इस सब्जेक्ट बनता है तो नो मीनिंग, क्या होता है, नो मीनिंग। नो मीनिंग कहने का अर्थ है मतलब नहीं होता है। सब्जेक्ट बनता है तो इसको हम लोग बोलते हैं जीरो सब्जेक्ट, जीरो सब्जेक्ट। जिस तरह से हम लोग मैथ बनाते हैं, मैथमेटिक्स में जब हमारा वैल्यू नहीं मिलता है, मान नहीं निकलता है, व्हाट वी डू, हम लोग करते हैं एक्स मान लेते हैं।
और एक्स मानकर मान को निकालते हैं, उसी ढंग से अंग्रेजी में जब हम लोगों को सब्जेक्ट नहीं रहता है तो हम लोग क्या करते हैं कि देयर को सब्जेक्ट मान लेते हैं। जैसे मैं बोलूँ आपको पानी है, पानी है, तो इसका ट्रांसलेशन क्या होगा, वाटर इज, ऐसा हो सकता है? नो, इट कांट बी। तो हम लोग क्या करते हैं, देयर इज वाटर, हम लोग क्या कहते हैं, देयर इज वाटर। हम लोग एक बहुत ही फेमस कहानी सुने हैं, वंस अपॉन अ टाइम, एक समय की बात है, देयर वाज अ किंग, एक राजा था। तो एक राजा था का अंग्रेजी क्या बोलते हैं, देयर वाज अ किंग, एक राजा था, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं देयर वाज अ किंग। तो यहां पर जो देयर हमारा है, इस देयर का मीनिंग नहीं है कोई, ये सब्जेक्ट बना हुआ है, अभी क्लियर। तो यही कहते हैं कि देयर वाज अ रैबिट एंड टॉर्टस, एक रैबिट और टॉर्टस था। अब हम पास्ट में है क्यों नहीं बोल रहे, था क्यों बोल रहे, बिकॉज यहाँ पर वाज लगा हुआ है, अब वाज का पास्ट में निकलता है। वाज का मीनिंग हम लोग पास्ट में, टाइम हमारे पास तीन होता है, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। तो इस तीनों टाइम में अभी पास्ट जो हम लोग पढ़ रहे हैं, वाज लगा हुआ है, इसलिए हमारा पास्ट है। देयर वाज अ रैबिट एंड टॉर्टस, दे वर, अब यहाँ पर लगा है दे क्यों लगा है, दे लगता है एक से ज्यादा लोगों के लिए, जब एक से ज्यादा लोग होता है तो हम लोग यूज करते हैं दे। जैसे अकेला हो तो ही इज अ गुड मैन, और दो आदमी से होंगे तो दे आर गुड मैन, क्लियर। तो कहता है दे वर गुड फ्रेंड्स। अब एक कछुआ और खरगोश, ये दोनों बहुत ही अच्छे दोस्त थे। दे यूज टू मीट एंड प्ले एवरी डे। अब ये दोनों क्या करता था, कछुआ और खरगोश मिलता था एक साथ दोनों और खेला करता था। क्या खेला करता था पता नहीं, लेकिन दोनों खेलता था, क्लियर। तो ये दोनों फ्रेंड मिलता था और एक दूसरे के साथ खेला करता था, क्लियर, जिस तरह से आप खेलते हैं एवरी डे, प्रत्येक दिन। द रैबिट, द मीन्स द रैबिट, कौन सा रैबिट, जो इसका दोस्त था, कछुए का दोस्त था। द रैबिट ऑलवेज बोस्टेड। अब रैबिट जो था, एक खरगोश था, हमेशा बोस्ट करता था। बोस्ट मीन्स होता है डिंग मारना, खूब बढ़ा चढ़ा के बोलना। तो ये हमेशा डिंग मारता था, ये हमेशा बोलता था डिंग मारना। डिंग मारना मीन्स झूठा, फेंकना, ज्यादा बातें करना। तो ये हमेशा बोलता था दैट ही कुड रन फास्टर देन द टॉर्टस। और ये हमेशा ये कहता था कि एक खरगोश हमेशा कछुए से बोलता था कि तुमसे तेज दौड़ सकता हूं, ये हमेशा कहता था। अब यहाँ हम लोग डैट देखें, डैट का यहाँ पर हिंदी क्या होता है, की। क्यों, क्योंकि ये जोड़ रहा है। जब एक कंजंक्शन का काम करता है तो हम लोग क्या इसको बनाते हैं, एक कंजंक्शन एक होता है। कंजंक्शन मीन्स जो जोड़ने का काम करता है। तो जब जोड़ने का काम करता है तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, डैट, मतलब की। डैट मीन्स वह भी होता है, डैट इज पेन, वह पेन है। डैट इज योर हाउस, वो तुम्हारा घर है। तो डैट का यूज वह भी होता है, लेकिन यहाँ पर मीनिंग की होगा, क्योंकि सब्जेक्ट के पहले है, दो को जोड़ रहा है। तो कहता है डैट ही कुड रन फास्टर देन द टॉर्टस। वो कहता था को तेज दौड़ सकता। कुड मीन्स कैन का पास्ट होता है, कैन का पास्ट क्या होता है, कुड। इसका हिंदी होता है सकता है, और पास्ट है तो सकता था हो जाएगा। तो हमेशा बोला करता था कि वो तेज दौड़ सकता था, क्लियर। सो इसीलिए यू कैन सी हियर इज रिटन, सो दे डिसाइडेड टू हैव अ रेस। तब इस दोनों ने डिसाइड किया कि चलो हम दोनों का एक रेस हो जाए। रेस मीन्स ये दोनों दौड़ने का प्लान किया कि चलो आज हम लोग क्या करेंगे, रेस करते हैं। दे चोज अ स्टार्टिंग एंड फिनिशिंग पॉइंट। तब इस दोनों ने शुरू करने से पहले एक पॉइंट चुना कि जैसे कोई भी काम करते तो कोई स्टार्टिंग पॉइंट होगा कोई, तो दोनों ने एक आप अभी तो दोनों दोस्त बात कर रहा है, अब इस दोनों ने क्या किया कि एक स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट को चुन लिया कि चलो देखो यहाँ पर पॉइंट चुना, यहाँ पर दौड़ रहा है, यहाँ पर बीच में रुका हुआ है, ये फिनिश पॉइंट है। यू कैन सी हियर देयर इज फिनिश पॉइंट। तब इस दोनों ने क्या किया, एक पॉइंट चुना और कहा कि चलो हम लोग यहाँ से शुरू करते हैं दौड़ना। तब इस दोनों ने अब यहाँ से दौड़ना, ये दोनों दौड़ना शुरू करेगा। तो उसने क्या किया, एक स्टार्टिंग शुरू का, फिनिश अंतिम पॉइंट चुन लिया। अब यहाँ से शुरू किया और लास्ट में दिखाएंगे हम कि वहां पे एंडिंग पॉइंट होगा। द रैबिट रैन रियली फास्ट।
रैबिट जो खरगोश सच बहुत तेजी से दौड़ा एंड सून लेफ्ट द टॉर्टस फार बिहाइंड। अब यहाँ पर देख फिर उसने क्या क्या पीछे छोड़ दिया। अब ये खरगोश, ये तो ऑब्वियसली ऐसा है कि एक खरगोश से ज्यादा तेज दौड़ सकता है। जब ये दौड़ना शुरू किया तो बहुत तेजी से दौड़ रहा है और पीछे छोड़ दिया। ही थॉट दैट टॉर्टस इज टू स्लो। अब दौड़ने के दौरान इसने सोचा कि टॉर्टस जो है ना बहुत स्लो है। अब इसको लगा कि कछुआ है ना बहुत कम तेजी से दौड़ता है। क्लियर? कहता है ही थॉट मीन सोचा, उसने सोचा डैट की टॉर्टस इज टू स्लो, यानी कि टॉर्टस जो है, टॉर्टस मीन्स कछुआ है ना बहुत ही ज्यादा स्लो है। एंड ही कैन रेस्ट फॉर अ वाइल। अब इस खरगोश ने सोचा कि तब तक वो पीछे है, कम तेज दौड़ता है, तो कुछ देर के मैं रेस्ट क्यों नहीं कर लूं, आराम कर लूं। तो इसने आराम करने का सोचा। फॉर अ वाइल मतलब कुछ समय के लिए, कुछ समय के लिए इसने सोचा कि मैं क्यों ना आराम कर लूं। अब इस बेचारे ने आराम करने का सोचा। जिस तरह से हम लोग रोज सोचते हैं कि पढ़ेंगे, थोड़ा आराम कर लेते हैं फिर पढ़ेंगे, और इसी के चलते हम लोग कभी पढ़ नहीं पाते। फिर कई बार ऐसा होता है कि हम लोग सोचते हैं कि सुबह पढ़ेंगे और सुबह के चक्कर में फिर नहीं पढ़ पाते। ऐसा सिलसिला चलता रहता है, हम लोग कभी पढ़ नहीं पाते हैं और फिर इसी तरह से हमारा सिलेबस भी पूरा ख़त्म हो जाता है, एग्जाम दे देते हैं और पास भी हो जाते हैं। नहीं तो वही है, इस खरगोश ने सोचा कि कुछ देर के लिए मैं रेस्ट कर लूं, और अच्छा इसने सोचा शायद। अब देखिए यहाँ पर रेस्ट कर रहा है, कितना अच्छा से रेस्ट कर रहा है। अब इसने सोचा कि रेस्ट कर लूं, तो ये या देखिए कितना आराम से सो रहा है। इसने सोना शुरू कर दिया। सो ही स्टॉप्ड अंडर अ ट्री। एक पेड़ के नीचे आकर इसने क्या किया, रुक गया। इसने एक पेड़ के नीचे आकर क्या किया, रुक गया, आराम करना शुरू कर दिया। ओके, एक पेड़ के नीचे आकर खरगोश सोना शुरू कर दिया। ही स्टॉप्ड, रुक गया, अंडर अ ट्री एंड वेंट टू स्लीप, और सोने के लिए चला गया और ये सो गया। इसने क्या किया, अंडर एक ट्री के नीचे आ गया और सो गया। मीनवाइल, उसी दौरान, मीनवाइल मीन्स उसी दौरान और टॉर्टस केप्ट वॉकिंग। उसी दौरान जो टॉर्टस है, एक कछुआ है ना, एक कीप वॉकिंग, ये चलता रहा। इसने नहीं रुका। इसने सोचा कि व्हाई शुड आई स्टॉप, तो ये अपना चलता रहा। चलिए यहाँ से बात है कीप वॉकिंग। मैं लास्ट में सर वीडियो के अंत में यूजुअली बोलता हूँ कि कीप लाफिंग, कीप स्माइलिंग, हैव अ नाइस डे। आप सुनते हैं ना, तो कीप अपने साथ है ना फोर्थ फॉर्म लेता है। इसका मतलब है कि काम चलते रहना चाहिए। कीप मीन्स बनाए रखना। क्या करना, बनाए रखना। जिस पोजीशन में आप है, जैसे मैं बोलूँ कीप सीटिंग, मैं आपको बोलूँ कीप सीटिंग, इसका मतलब आप देखते रहिए, सॉरी बैठे रहिए। मैं बोलूँ वीडियो देखते रहिए, इसका मतलब मैं आपको बोलूँगा कीप वॉचिंग, कीप वॉचिंग, इसका मतलब हो गया कि आप देखते रहिए। तो उसी ढंग से कह रहा है, कीप का दूसरा फॉर्म होता है केप्ट। कीप वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, केप्ट वर्ब का सेकेंड फॉर्म है। तो ये कह रहा है कि मीनवाइल, उसी दौरान टॉर्टस केप्ट वॉकिंग। अब ये जब सो रहा था उसके दौरान ये टॉर्टस क्या किया, अपना यात्रा करता रहा, इसने नहीं रुका। द होल टाइम मतलब पूरे समय चलता रहा। एंड रीच द विनिंग पॉइंट, और वो क्या किया, अपने विनिंग पॉइंट पर पहुंच गया। विनिंग पॉइंट कहने का मतलब है द प्लेस वेयर दे हैव डिसाइडेड फिनिशिंग पॉइंट। अब यहाँ पर विनिंग पॉइंट देख रहे हैं, फिनिश लिखा हुआ, यहाँ पर फिनिश दिख रहा है, तो वो फिनिशिंग पॉइंट पर पहुंच गया। ये जब तक सोता रहा, ये आराम कर रहा है, क्या कर रहा है, चलता रहा, अंत विनिंग पॉइंट पर पहुंच गया। तो इसीलिए कह रहा है व्हेन द रैबिट वोक अप, जब रैबिट उठा। वोक अप मीन्स वेकअप, जानते हैं ना, वेकअप मीन्स उठना। हम लोग बोलते हैं ना, जब सेल्फ इंट्रोडक्शन था, आई वेकअप अर्ली इन द मॉर्निंग, मैं सवेरे उठता हूँ, तो वेकअप मीन्स उठना। जब सूत कर आप उठते हैं तो उसे वेकअप बोलता है। वेकअप का दूसरा फॉर्म क्या हो जाता है, वोकअप। सर दूसरा फॉर्म पास्ट में यूज होता है, पहला फॉर्म प्रेजेंट में यूज होता है
और दूसरा कहाँ यूज होता है, सिंपल पास्ट में। तो व्हेन रैबिट वोक अप। अब यहाँ पर मुझे एक बात आपसे जानना है कि व्हेन लिखा हुआ है, व्हेन का मतलब क्या होता है? व्हेन मीन्स दो मीनिंग होता है। व्हेन का एक मीनिंग होता है कब, एक मीनिंग होता है जब। क्लियर? तो यहां पर जब होगा या कब होगा, यहां पर मीनिंग इसका जब होगा, कब से मीनिंग नहीं है। सर कब होगा, कब होगा इंट्रोगेटिव सेंटेंस, जब होगा इंट्रोगेटिव वर्ड, इंट्रोगेटिव यानी कि प्रश्न पूछने के लिए। और जब होगा जब एक कंजंक्शन का काम करेगा, कंजंक्शन मीन्स जोड़ने का काम करेगा, तो इसका मीनिंग क्या हो जाता है, जब। और दूसरा तरीका बताता हूं, जब सेंटेंस के अंत में एक ऐसा साइन ऑफ इंट्रोगेशन लगा होगा तो मीनिंग कब होगा, और जब फुल स्टॉप सेंटेंस के अंत में लगा हो या कॉमा लगा हो तो इसका मीनिंग जॉब होगा। दो तरीका मैं बताया। तो आप देख सकते हैं कि कहीं फुल स्टॉप लगा हुआ है अंत में और कहीं पर नहीं लगा हुआ है, साइन ऑफ इंट्रोगेशन। वैसे भी इसके बाद वर्ब भी नहीं है, यहाँ पर ये अभी कंजंक्शन का काम कर रहा है, जोड़ने का काम कर रहा है। व्हेन द रैबिट वोक अप, जब रैबिट ने उठा, ही सॉ, किससे जोड़ रहा है, इस दोनों सेंटेंस को जोड़ रहा है। ही सॉ दैट, उसने देखा कि टॉर्टस हैज ऑलरेडी वन द रेस। जब इसका नींद खुला, जब उठा तो इसने देखा कि एक टॉर्टस है ऑलरेडी वन द रेस। विन जानते हो, विन मीन्स जीतना, और उसी का दूसरा फॉर्म होता है वन। तो जब इसने उठा तो देखा कि टॉर्टस कछुआ है जो रेस को जीत गया है। मोरल, इससे मोरल स्टोरी क्या था, स्लो एंड स्टीडी विंस द रेस। कहा गया है स्लो एंड स्टीडी, स्लो एंड स्टीडी विंस द रेस। तो किसी काम को अगर आप करते हैं, इट डजंट मैटर वेदर यू आर टैलेंटेड और वीक, इफ यू वर्क कंटिन्यूअसली यू कैन अचीव व्हाट एवर यू वांट। तो यहाँ पर यह दिया गया है कि स्लो एंड स्टीडी विंस द रेस, यानी कि कहने का अर्थ है जो निरंतर काम करता है, भले ही स्लो काम करे, अगर लगातार करेगा तो रेस को जीत जाएगा। और यहाँ पर यह बहुत फेमस स्टोरी है, इसके थ्रू हम लोग रीडिंग कर सकते हैं। रीडिंग, अगर ऐसा स्टोरी हम रोज पढ़ते हैं तो हम लोग इंग्लिश इजीली सीख जाएंगे। यहाँ से हमें फायदा क्या क्या मिला है, यहाँ से सबसे फायदा मिला है कि हम लोगों को प्रोनाउंसिएशन आ गया है, एक वर्ड को हम कैसे पढ़ते हैं, प्रोनाउंसिएशन आ गया कि हम एक वर्ड को कैसे उच्चारण करते हैं। उसके बाद दूसरे नंबर पर हमें कुछ वर्ड मिल गया है, बहुत सारे वर्ड मिला, फिर हमें इसका अंडरस्टैंडिंग हो गया कि क्या करेंगे, समझ आ गया है कि हम एक स्टोरी को समझ रहे हैं। क्लियर? और साथ ही साथ कई वर्ड देखा जैसे व्हेन, देयर का यूज सीखे। क्लियर? सो गाइज, इट्स ऑल फॉर टुडे। टिल देन कीप लाफिंग, कीप स्माइलिंग, हैव अ नाइस डे। वी विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो।